चलें जी, अब लोग तो काफ़ी आ गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कहा था कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में एक सॉलिड फेज मौजूद होता है जिसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। और liquid phase can also be used, but how we use the liquid phase, we coat the liquid on the solid support. आप लिक्विड को एज सच यूज नहीं कर सकते, बट इन द काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी, in this type of liquid chromatography, the liquid stationary phase is the support free. So this is a major difference with the previous liquid chromatography techniques. तो इस काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी में जो लिक्विड स्टेशनरी फेज है वो स्पोर्ट फ्री है, वो किसी सॉलिड पर कोटेड नहीं है। इसी वजह से जो इसके जो सेपरेशन प्रिंसिपल है, एक तो वो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन है, पार्टीशन है। आपको पता है जब भी लिक्विड फेज इन्वॉल्व होता है हम पार्टीशनिंग की बात करते हैं, पार्टीशन प्रिंसिपल पर वो बेस करता है। और क्योंकि अब दोनों लिक्विड्स इनमिजिबल लिक्विड्स हैं, दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं और स्टेशनरी फेज इज विदाउट एनी सॉलिड सपोर्ट, इज द सपोर्ट फ्री फॉर्म। तो इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपको, मैं अभी कुछ लोगों को ना, चले वो पार्टीशन और एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना तो हमने पढ़ा था, जिन्होंने मसी में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ा है, या शायद जिनको आपको मैं एफएससी वाला वो चैप्टर याद हो, मैं थोड़ा सा ना आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में भी बता देता हूँ कि ताकि आपको ना ये जो दूसरी चीज इन्वॉल्व हो रही है, एक तो हम कह रहे हैं ना कि क्रोमेटोग्राफिक प्रिंसिपल है, पार्टीशन है यहाँ पे, दूसरा है लिक्विड एक्सट्रैक्शन। हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये लिक्विड एक्सट्रैक्शन जो है वो क्या होता है। वैसे तो यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी जो है वो विजिबल है, आपको यहाँ पे से भी समझाया जा सकता है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अच्छा चलें जी, वैसे तो हम यहाँ से भी ना लिक्विड एक्सट्रैक्शन को समझ सकते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास दो लिक्विड्स दे कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, और आप देख सकते हैं कि ये फेज 2 लिक्विड है और ये फेज 1 लिक्विड। अच्छा, तो इसमें लास्ट टाइम भी हमने इसको ब्रीफली तो मेंशन किया था, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। आपके पास दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, ग्रीन एंड रेड, और जब आप ये दोनों लिक्विड्स के लिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों लिक्विड्स इमिजिबल होने चाहिए, ये आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल ना हो। तो इसमें हम इन दोनों को शेक करेंगे, ये दोनों मिक्स होने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि इमिजिबल है ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जब ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो रेड और ग्रीन कंपोनेंट है ये फेज 2 में माइग्रेट करेंगे, और फेज 2 में माइग्रेट करेंगे, एंड दिस माइग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द affinity of these components with the phase 2. Here you can see the red component has more affinity, has a more attachment with the phase 2. So more red molecules or the particles migrated from the phase 1 to phase 2. तो आप जब देखेंगे कि एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है, माइग्रेशन जितनी मैक्सिमम हो सकती थी हो गई है, देन आप इस फेज 2 को रिमूव कर लेंगे, इसमें ज्यादातर रेड पोर्शन होगा, रेड कंपोनेंट होगा। देन आप एक फ्रेश जो है वो फेज 2 अगेन एंटर करेंगे और फेज 1 से फर्दर रेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह की जो एक्सट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या लिक्विड एक्सट्रैक्शन। मैं थोड़ा सा मैं आपको एक दो इमेजेस और दिखा देता हूं। सॉल्वेंट
एक्सट्रैक्शन, मैं देखता हूँ अच्छे से कोई इमेज मिल जाते हैं। चलें चलें चलें, यस। ये है जी स्पेशल इक्विपमेंट जिसमें वो हम यूज करते हैं। ये, हाँ, इसमें आप देख सकते हैं ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए इक्विपमेंट यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं 2 सॉल्वेंट है। ये एक सॉल्वेंट है, इसमें ये ब्लैक देख सकते हैं, एक कंपोनेंट है, इसमें उन्होंने 2 नहीं बनाए, एक ही बना दिए हैं। ये ऐड इनमिसिबल सॉल्वेंट, हमने इसमें एक और सॉल्वेंट किया है, हम इसको अच्छी तरह शेक करते हैं, देन वी गिव सम टाइम टू दिस, हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक इसमें चले गए हैं, कुछ जो पार्ट जिस तरह पहले ये एग्जांपल में रेड वाले चले गए थे, देन आप इसको यहां से ओपन कर लेते हैं और नीचे से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो हम टर्म यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की। तो ये आप सर्च करेंगे तो जनाब इसकी आपको बहुत सारी ये अच्छी अच्छी डायग्राम्स, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको मिल जाएगी। और इसमें चलें ठीक है, हम वापस जाते हैं अपनी, यस। तो इसमें इस वजह से चूंकि लिक्विड्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हम इसको लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। ओके, अच्छा, काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जहां पे लास्ट टाइम भी हम आके रुके थे, जिसको जो बेसिक पार्ट है हमें जो जिसकी डिटेल्स बताएंगी कि हाउ द काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी वर्क्स। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है जी कि ये एक सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट है विद 3 मल्टी लेयर कॉइल्स। बाकी वही है जो आप जनरल क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं कि स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, सैंपल, इनको पंप किया जाता है, देन डिटेक्टर या फ्रैक्शन कलेक्टर है, जो सेपरेशन हो जाती है तो फ्रैक्शंस कलेक्ट की जाती हैं। बेसिक जो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन होती है, उस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, हम इन 2 लिक्विड्स को, मोबाइल फेज लिक्विड और स्टेशनरी फेज लिक्विड को यहाँ पे इन सेंट्रीफ्यूज के अंदर मिक्स किया जाता है, एंड द रिजल्टिंग मिक्सिंग इज डायनेमिक एंड सेटलिंग जो होती है वो अलाउ करती है कंपोनेंट्स को टू बी सेपरेटेड बाय रिस्पेक्टिव सॉल्युबिलिटीज इन द 2 फेसेस। अच्छा, अब एक और चीज अगर आपको याद होगी, हमने स्टार्ट में जब पेपर क्रोमेटोग्राफी TLC देखी थी, तो वो ज्यादातर क्या थी कि लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी थी। उसमें मोबाइल फेज लिक्विड था और स्टेशनरी फेज सॉलिड था। अच्छा, अब हमारे पास जब हम बात करते थे सॉलिड फेज की और लिक्विड फेज की, तो सॉलिड फेज में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थी, बट इन लिक्विड फेज वी said that liquid phase may be composed of 1 solvent, maybe more than 1 solvent, वो एक रेसिपी होती है, and that depends upon the nature of separation, type of the components कि आप किनको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड्स हैं, और ये जो दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हैं, ये इंडिकेशन है कि हमारे पास वी हैव a wide variety of the 2 phase solvent systems, यानी आपके पास दोनों फेजेस लिक्विड्स हैं, दोनों जो फेजेस हैं both are the solvent systems। so लिक्विड में आपके पास चॉइस ज्यादा होती है, आप लिक्विड को जो है वो एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेशनरी फेज, आपके पास सिलेक्शन जो है ऑफ द स्टेशनरी फेज वो एज कंपेयर टू द सॉलिड चॉइस ज्यादा है। अच्छा, इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो आपकी सेपरेशन एफिशिएंसी पे आता है। तो आपके पास चूंकि
दोनों solvent systems हैं. So you had a wide variety of two-phase solvent system consist of at least two immiscible liquids may be employed to provide proper selectivity for the desired separation. आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि लिक्विड्स दोनों साइड्स पे लिक्विड्स हैं, आपके पास चॉइस ज्यादा है, तो आप प्रॉपर सिलेक्टिविटी कर सकते हैं and the result is the better and the desired separation. Another major and the main advantage of counter current chromatography is its high sample capacity paired with the low consumption of the solids. सॉल्वेंट्स. अच्छा, ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है. थोड़ी सी हम इसमें फिगर देख लेते हैं. आप अगर नीचे वाली ये लाइन पे आए, इसमें लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 mg सैंपल विद ओनली 100 to 500 ml सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट जो आप दोनों फेजेस यूज करते हैं, मोबाइल फेज भी और स्टेशनरी फेज भी, दोनों की जो कंजम्पशन है क्रोमेटोग्राफिक मेथड में, ये भी एक कंसर्न रहता है. अब देखें, आप जो मोबाइल फेज या जो सॉलिड फेज यूज कर रहे हैं, दे आर आल्सो कॉस्टली. हम उनकी कॉस्ट जो है वो भी इज द पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंटल कास्ट. तो आप अगर एक्सपेंसिव मोबाइल या स्टेशनरी फेज यूज करेंगे, या आप I mean you will use the larger quantities of the mobile or stationary phase, तो आपके लिए जो सेपरेशन टेक्निक की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी. तो एक काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उसमें का एक बहुत जो वर्किंग प्रोसीजर है, बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप उसकी जो सैंपल कैपेसिटी है पेयर्ड विद द लो कंजम्पशन ऑफ सॉलिड्स. आप दूसरे टेक्निक से साथ कंपेयर कर सकते हैं इसकी मोबाइल और सॉलिड फेज की कंजम्पशन स्टेशनरी फेज की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये काफी इकोनॉमिकल है. अच्छा, और इसमें जनाब हमने एक बात की थी कि जब भी एक कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज, रेशियो एग्जिस्ट, एक डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन द टू फेजेस, तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है वो के की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ पे U/L लिखा हुआ है. U इज फॉर वन फेज, अपर फेज, and L is for the lower phase, upper phase and lower phase. पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट देखा था उसमें मोबाइल और स्टेशनरी फेज था, यहाँ उन्होंने UL कर दिया है क्योंकि दोनों लिक्विड्स हैं. और अच्छा, इसमें this distribution coefficient is actually the ratio, concentration ratio, concentration of the analyte. Analyte means the sample. Analyte means the components, mixture of the components which you are going to separate. तो इसमें जनाब दोनों फेजेस की जो कंसंट्रेशन है एनालाइट की, उसकी रेशियो जो है हम उसको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के तौर पर लेते हैं. और इसमें ये कुछ फैक्टर्स हैं जी, फैक्टर्स हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन. कौन से फैक्टर्स हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंडीशन भी है, फैक्टर है, सॉल्वेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इमिजिबल फेजेस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दोनों लिक्विड्स अगर यूज हो रहे हो एज अ स्टेशनरी और एज अ मोबाइल फेज, बोथ मस्ट बी इमिजिबल. वो उनको एक दूसरे के अंदर सॉल्व नहीं होना चाहिए. और देन नेक्स्ट स्टेज इज a proper solvent system for the target compounds is the most important preparatory work for a successful application of CC. वैसे तो ये condition जो है, search or choice of a proper solvent system means, solvent system means stationary phase and the mobile phase. अब इसमें हम solvent system word use कर रहे हैं sometime instead of the stationary phase and the मोबाइल फेज.
उसकी रीजन ये है कि दोनों ही लिक्विड्स हैं, दोनों ही सॉल्वेंट्स हैं। तो एक सुटेबल सॉल्वेंट सिस्टम शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। सो नाउ ही इज गोइंग टू टेल अस द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सुटेबल सॉल्वेंट सिस्टम। कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जी? The selected solvent components need to form two immiscible phases. Okay, we already studied this. The analytes should be stable and soluble in the system. जो आप सैंपल ले रहे हैं वो भी सॉल्वेंट्स में, दोनों स्टेशनरी सॉल्वेंट में भी और मोबाइल फेज सॉल्वेंट दो, जो ये 3 कॉइल्स होती हैं एक्चुअली। यहाँ पे इस इमेज को आप देखें, इसमें ये वो सेंट्रीफ्यूज है जी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड देयर आर 3 कॉइल्स इन दिस सेंट्रीफ्यूज। तो अब इंडिविजुअली हम कॉइल्स को देखते हैं, तो ये कॉइल ऐसी होती है जी, ये वो बोबिन है, और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये वाली आपको एक नजर आ रही है, ये टेफ्लॉन की ट्यूब्स है, PTFE टेफ्लॉन इसे हम कहते हैं जी, टेफ्लॉन ट्यूबिंग है। और इस टेफ्लॉन ट्यूब, जिस तरह आपको मैंने लास्ट टाइम याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब लैब में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, चले मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूं उधर। एक जो सिंपल कॉलम जो क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज होते हैं वो इस तरह के बिल्कुल सिंपल। अच्छा, आपकी क्लास लेट हो गई है, इसके बाद 5:30 जरा एक क्लास थी, मैं उनको मैसेज कर दूं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये सिंपल कॉलम्स हैं, जस्ट ये लैब में जो हम लगाते हैं इस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। अच्छा, ये कॉलम है जी सिंपल। अच्छा, इन कॉलम्स को जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन में गए तो उसमें कॉलम क्रोमेटो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये HPLC कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम थोड़ा सा डिफरेंट थे, इनकी शेप भी डिफरेंट थी, और ये छोटे भी थे बड़े भी थे। तो अब जो ये आप ट्यूब देख रहे हैं, और ये काफी मतलब लेंथ में भी होते हैं। मैं कुछ और आपको कॉलम्स दिखा देता हूँ। यस, चले मैं आपको कोई अच्छे से ना इमेजेस उसमें से देख के शेयर कर लूंगा। ये कॉइल्ड कॉलम्स जी, ये एक इमेज आ गया सामने। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है ये एक सिंपल सी मैंने आपको बताई थी कि इसमें ये बहुत सारे ये कॉइल्ड फॉर्म में है। तो ये तो सिंपल कॉइल्स हैं, लेकिन अब ये आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, इनकी डायग्राम्स ये आप देख सकते हैं कॉइल्ड फॉर्म में जो कॉलम्स है हमारे पास। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हाँ, ये तो खैर अब स्पेसिफिकली वो सी सेंट्रीफ्यूज वाले ही कॉलम आ गए हैं। ये जो काउंटर करंट में यूज होती हैं कॉइल्स, ये इसमें आप देख सकते हैं कि वही बोबिन्स ही है, और ये मल्टी लेयर कॉइल है। तो ये तो खैर हम स्टडी करेंगे। तो ये बोबिन्स है जी, मल्टी लेयर कॉइल है, और इसमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एम्प्टी है, इसके ऊपर कॉलम या वो ट्यूब है। अब हम उसके लिए कॉलम का वर्ड यूज नहीं करते, मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज द ट्यूब। हम ट्यूब का वर्ड यूज करते हैं, और इसमें आप देखें तो ये ट्यूब यहाँ पे इसके ऊपर लपेटी गई है, ट्यूब जो है वो माउंटेड है इसके ऊपर। तो ये 3 जो ट्यूब्स हैं जी, ये मिलकर ये इस तरह के सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट बनाते हैं। भाई ये डायग्राम भी वही है जो हम पहले देख चुके हैं, इसमें ये सेंट्रीफ्यूज है यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट है जी टाइप J प्लैनेटरी सेंट्रीफ्यूज, जिसको हम देख रहे थे। ये वर्क कैसे करती है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दो होते हैं, एक होते हैं मिजिबल, एक होते हैं इमिजिबल। मिजिबल को आप मिक्स भी कह दें, यानी दो एक दूसरे में जो एक दूसरे में सॉल्युबल हो वो मिजिबल होंगे। जो इमिजिबल होते हैं वो एक दूसरे में, जिस तरह ऑयल और वाटर है वो इमिजिबल है, वो एक दूसरे में मतलब आप उनको जितना भी शेक कर लें वो जब सेटलिंग टाइम देंगे तो थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर सेपरेट हो जाना है।